हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 163 देखेंगे। आज का जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल आयोग का जैसा पैटर्न है। ठीक है, जैसा वो आजकल यूट्यूब वाले क्वेश्चन दे रहा है वैसे ही जो है ये पेपर तैयार किया गया है। ये 20 क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपको कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सबसे पहले बात करें राज्य सूचना आयोग की। तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो हुआ था 3 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, 3 अक्टूबर 2005 में। उसके बाद बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो इसका गठन हुआ था जुलाई 2011 में। सेवा का अधिकार आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 13 मार्च 2013 में। राज्य अल्पसंख्यक आयोग तो ये बचा है 10 मई 2003। आप देख लो, इसमें ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा और ए का दूसरा सिर्फ देखिए बी वाले ऑप्शन में है। किस में है? ए का दूसरा बी वाले ऑप्शन में। राज्य मानवाधिकार जुलाई 2011, ठीक है, तो बी का 4। ठीक है, एक बार आप कंफर्म भी कर लो। सेवा का अधिकार सी का पहला, ठीक है, सी का पहला। राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा, 10 मई 2003। तो कभी कभी जो है इसमें आपको एक से भी आंसर मिल जाता है, कभी कभी आप दो भी मिला लेंगे तभी भी आपको आंसर नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, एक तरफ जो है जिला दे रखा है और दूसरी तरफ जो है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2360। कितना है? 2360 वर्ग किलोमीटर। यानी ए का हो जाएगा चौथा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? चौथा। उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल की बात करें तो उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल है 2542। कितना है? 2542। तो ये हो जाएगा बी का तीसरा। नैनीताल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आप याद रखना 4251। कितना है? 4251 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5329 वर्ग किलोमीटर। यानी ए का 4। तो इसमें ऑप्शन सी देखिए, एक से इसमें भी आपको एक से ही आंसर मिल गया। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्री राजा विजय ब्रह्मा किसे कहा गया है। तो श्री राजा विजय ब्रह्मा जो कहा गया है ये कहा गया है ज्ञानचंद को। ठीक है, गरुण ज्ञानचंद को। और किसमें कहा गया है? मझेड़ा ताम्रपत्र में। किसमें कहा गया है? तो मझेड़ा ताम्रपत्र में जो है गरुण ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, एक तरफ नगर निगम है और दूसरी तरफ उसका स्थापना का वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं इसमें देहरादून की, क्योंकि पहला ये और सबसे पुराना नगर निगम है। तो ये बना था 1998 में। कब बना था ये? 1998 में। तो डी का हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, ऋषिकेश नगर निगम कब बना था? तो ऋषिकेश नगर निगम बना था 2017 में। ठीक है, कब बना था? 2017 में। तो हमारा डी का है इसमें पहला। ठीक है, ए का है हमारा इसमें 2017 यानी 4। तो देख लो अभी इसमें डी वाले में यानी ऑप्शन ए तो इसमें और ऑप्शन बी जो है ये कट हो जाते हैं। अब बचे ऑप्शन सी और डी। ठीक है, अब इसमें ए वाला भी देखिए 4 है, सी में भी 4 है, ठीक है, और डी में भी 4 है। ठीक है, दोनों मिलने। अब हमने देखना है काशीपुर। ठीक है, काशीपुर। तो काशीपुर कब बना था नगर निगम? 2003, सॉरी 13 में। कब बना था? 2013 में। तो बी का हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा? बी का हमारा 3, यानी ए का 4, डी का 1, बी का 3। ठीक है, तो इसमें अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आंसर सी जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और हरिद्वार कब बना था? 2011 में। तो इन क्वेश्चनों को सबसे करने का सबसे अच्छा है कि आप पहला देख लो, इसमें पहला दूसरे से आपको जो है दो मिला लो आप, आपका आंसर इसमें मिल जाता है। अगला है, 1908 में कूली एजेंसी का गठन हुआ, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो देखिए, कूली एजेंसी का जो गठन हुआ था 1908 में हुआ था। तो उस समय पे जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? तो आप याद रखना, जेई कैंपवेल। कौन थे? जेई कैंपवेल थे। और इन्हीं के टाइम पर जो है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, याद रखना, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो स्थापना हुई थी वो 1909 में इन्हीं के टाइम पर की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए एक तरफ जो है दर्रे दे रखे हैं, मतलब उसका दर्रा दे रखा है और किन किन जिलों के मध्य है वो दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में कौन सा दर्रा है। तो देखिए पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो दर्रा आता है वो आता है लास्पा दर्रा। ठीक है, लास्पा दर्रा। उत्तरकाशी व चमोली के बीच में कौन सा दर्रा आता है, तो ये आता है कालिंदी, यानी बी का हो जाएगा हमारा 3। चमोली व तिब्बत के बीच में आता है लमलंग। ठीक है, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। अब बचा डी। बागेश्वर और चमोली के बीच में कौन सा आता है, तो ये आता है सुंदर डूंगा, यानी डी का आ जाएगा पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी और सी इसमें जो एक से ही बन गए हैं, तो आप दोनों को ही सही कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने देखना है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो इसमें ये दोनों ही जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस आगे पीछे करते तो ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप इस तरह से मिला लो। ठीक है, आप हाथों हाथ लिखते चलो, क्योंकि आपको पता है पेपर में टाइम नहीं मिलता है। आप या तो इस तरह से मिलाने से अच्छा है आप हाथों हाथ मिलाते चले जाओ। ठीक है, आप इस तरह से मिले जाओ कि ए का 4। ठीक है, तो इससे जो आपका टाइम बचेगा, आपका इससे टाइम बचेगा, वरना आप इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, फिर इसमें देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप पहले से ऐसे लिखते चलेंगे तो आपका टाइम जो है वो काफी बच जाएगा। अगला है, मंदाकिनी व काली गंगा के संगम पर स्थित है। तो देखिए मंदाकिनी व काली गंगा के संगम पर जो स्थित है वो क्या है, तो यह है कोटी प्रयाग। कौन सा है, कोटी प्रयाग। अब देखिए सूर्य प्रयाग, सोन प्रयाग, कोटी प्रयाग, तीनों ही कहाँ पर है, ये रुद्र प्रयाग में। कहाँ पर है, रुद्र प्रयाग में। सूर्य प्रयाग की बात करें कि सूर्य प्रयाग, ठीक है, सूर्य प्रयाग जो है देखिए मंदाकिनी और असलत रंगनी जो है, ठीक है, मंदाकिनी और अल सतरंगनी, ठीक है, इन दोनों के मध्य स्थित है। सोन प्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और सोन गंगा जो है उसके संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पार्वती ताल पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। सूप ताल या इसको झलताल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये चमोली में है, बिल्कुल सही है। बासुकी ताल टिहरी में है, बिल्कुल सही है। काली ताल नैनीताल, काली ताल नैनीताल में नहीं है, काली ताल जो है ये भी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है गाइस ये, तो ये भी स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए सबसे पहले देख लो इसमें आपको कौन सा आता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो कि आपको कौन सा आता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले आता है जागेश्वर की बात करें तो जागेश्वर की, ठीक है, जागेश्वर सबको पता है भाई कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है कि अल्मोड़ा में है। अब देख लो इसमें कौन सा है, डी का 4, यानी इसमें डी का 4 यानी ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसमें कमलेश्वर, कमलेश्वर कहाँ पर है, तो ये पौड़ी में है। ठीक है, तो ए का 4 हो गया, इसमें भी है, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी है। ठीक है, अब देखिए कमलेश्वर कहाँ पे है, पौड़ी में, तो बी का हमारा 2, बी का हमारा 2। ठीक है, अब हमारे दोनों मिल गए, यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी जो है वो राइट हो जाएगा। लेकिन एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। सप्तेश्वर, सप्तेश्वर कहाँ पर है, चंपावत में, तो ए का पहला, इसमें ये भी सही हो गया। ठीक है, पंचेश्वर कहाँ पे है, तो ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो देखिए ए का पहला, ठीक है, पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और चौथे जो डी हमारा उसका है चौथा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। कभी कभी सीक्वेंस से ही होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं और हमने बस वो देखना होता है। अगला है, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई। तो देखिए पर्वतीय कला केंद्र की जो स्थापना है ये हुई थी 1968 में। कहाँ पर की गई थी, तो दिल्ली में। किनके द्वारा की गई थी, तो मोहन उप्रेती जी के द्वारा। किनके द्वारा, मोहन उप्रेती जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ जो है उनका स्थान है कहाँ पर लगते हैं। तो सबसे पहले देख लो गनियात का मेला। ठीक है, तो गनियात का मेला सभी को पता है कहाँ पर लगता है, देहरादून में। कहाँ पर लगता है, देहरादून में। नौठा कौथिग मेला, नौठा कौथिग मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है गाइस चमोली में। कहाँ पर लगता है, चमोली में। कहाँ पर लगता है ये, चमोली में। गुघाल मेला, तो देखिए गुघाल मेला जो लगता है ये लगता है हरिद्वार में। कहाँ पे लगता है ये, हरिद्वार में। टोकरिया मेला जो लगता है गाइस ये लगता है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे लगता है, पिथौरागढ़ में। तो 4 3 1, 4 2 1 3। ठीक है,
तो 42-13 इसमें देख लो, 42-13 इसमें कौन सा वाला है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों का संबंध है। तो देखिए तारा रावत, तो तारा रावत की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। कमला रावत, कमला रावत का जो संबंध है भाई ये है जूडो से। किससे है, जूडो से, जूडो जो होता है, ठीक है। तेजस तिवारी, तेजस तिवारी का जो संबंध है गाइस ये है शतरंज से। किससे है ये, शतरंज से। रीना धर्मशक्तु, तो रीना धर्मशक्तु जो है एक पर्वतारोही है। क्या है, एक पर्वतारोही। तो ए का 3, देखिए सी और डी का होगा इसमें, तो ए का 3, ठीक है। बी का हमारा क्या हो जाएगा, 4, यानी बी का 4 हो जाएगा, क्योंकि जूडो से है ना कमला रावत, ठीक है। तो बी का 4, तो ए का 3, बी का 4, ठीक है। सी का 2, सी का 2, यानी ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा, यानी डी का 1। तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो देखिए जनरल बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था इनको 2022 में, ठीक है, 2022 में। और उत्तराखंड गौरव सम्मान भी इनको 2022 में ही दिया गया था, इस पॉइंट पर भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो देखिए कर्म भूमि पत्र, तो कर्म भूमि पत्र की बात करें तो ये निकलता है कहां से, पौड़ी से। कहां से निकलता है गाइस, ये पौड़ी से। अनिकेत पत्र की बात करें तो अनिकेत पत्र कहां से निकलता है, तो ये निकलता है चमोली से। प्रजाबंधु पत्र, तो प्रजाबंधु पत्र जो निकलता है गाइस ये कहां से निकलता है, तो ये निकलता है अल्मोड़ा से। कहां से निकलता है, अल्मोड़ा से। और जो हमारा उत्तराखंड दर्पण पत्र है ये निकलता है हमारा उधम सिंह नगर से। कहां से निकलता है, उधम सिंह नगर से। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गाइस ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा हमारा इसमें, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में है, रेमजेंडर कॉलेज अल्मोड़ा में है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में है, बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल में है। तो शेरवुड कॉलेज जो है नैनीताल वाला, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप याद रखना 1869 में, यानी 2, इसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। ए का 2, ठीक है, ए का 2। रेमजेंडर कॉलेज, तो रेमजेंडर कॉलेज 1870, यानी बी का हो जाएगा 3। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून 1902, कब, 1902। बिड़ला विद्या मंदिर, ठीक है, बिड़ला विद्या मंदिर कब हुआ था, 1947 में, यानी डी का हो जाएगा हमारा पहला। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है ये शुरू की गई थी 2 मार्च 2023, सॉरी 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च 2023 को। कब, 8 मार्च 2023 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो राज्य में बैट जो लागू हुआ था, ठीक है, राज्य में बैट जो लागू हुआ था गाइस ये कब हुआ था, तो 2005 में। कब लागू हुआ था ये, 2005 में। ई वे बिल व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो ये लागू हुई थी 2018 में, यानी बी का हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 2012 में, यानी पहला। शेड्यूल की स्थापना कब हुई थी, तो 2002 में, ठीक है, 2002 में। तो ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो देखिए सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो है रुद्रप्रयाग, और सबसे अधिक आय वाला जो है, ठीक है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो है वो है हरिद्वार, ठीक है। दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो विष्णु प्रयाग परियोजना, विष्णु प्रयाग परियोजना है किस पे है, ये अलकनंदा नदी पर। किस पे है, अलकनंदा नदी पर, ठीक है। करमोली, ठीक है, करमोली परियोजना,
तो करमोली परियोजना है हमारी जाड़गंगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बी का 2। देवसारी परियोजना, तो देवसारी जो परियोजना है हमारी वो किस पे है, पिंडर पे, किस पे गाइस, पिंडर पे, तो सी का हो जाएगा हमारा 3। किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना है हमारी टॉन्स पे, ठीक है, टॉन्स पे, तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है गाइस, ये मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर को, और 2021 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।